हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 नए नियम के बारे में। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2024 से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। आइए जानते हैं नए कानून से क्या बदलाव होंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS 163 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की जगह लेती है और आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। IPC में 511 धाराएं थीं, जबकि BNS में 358 धाराएं हैं। BNS ने कुछ नए अपराध भी पेश किए हैं, लगभग 21। इनमें से एक महत्वपूर्ण अपराध धोखे के जरिए यौन संबंध बनाने को दंडित करना। कानून में लिखा है, जो कोई भी धोखे से या किसी महिला से शादी का वादा करके बिना उसे पूरा करने के इरादे से उसके साथ यौन संबंध बनाता है, उसे 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा। नया कानून धोखाधड़ी से भी निपटता है, जिसमें पहचान छिपाकर नौकरी, पदोन्नति या विवाह से संबंधित झूठे वादे करना शामिल है। BNS नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर हत्या को भी एक अलग अपराध मानता है। इसके अलावा संगठित अपराध और आतंकवादी अपराधों को परिभाषित किया गया है और इसमें गतिविधियों का एक व्यापक दायरा शामिल है, जिसमें अपहरण, डकैती, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, वाहन चोरी, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, मानव ड्रग्स, हथियार या अवैध सामान, सेवाओं की तस्करी, साइबर अपराध आदि चीज़ें शामिल हैं। वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों का समूहों द्वारा की जाती है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ के लिए हिंसा, धमकी, डराने, धमकाने, जबरदस्ती या अन्य गैरकानूनी तरीके से अंजाम दिए गए अपराधों को कड़ी सजा दी जाएगी। BNS के अनुसार आतंकवादी कृत्य वह है जो लोगों में आतंक फैलाने के इरादे से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है। नए कानून में मॉब लिंचिंग का भी उल्लेख है। इसमें कहा गया है, जब 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य सामान्य आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह लेती है। प्रक्रियात्मक कानून से संबंधित है। BNSS में ये 511 धाराएं हैं, जबकि CRPC में 484 धाराएं हैं। आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमे के पूरा होने के 45 दिनों के भीतर आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। साथ ही बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। BNS में एक उल्लेखनीय बदलाव यह है कि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन रखा जा सकता है। अब किसी व्यक्ति की CRPC की 15 दिन की सीमा के मुकाबले 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। अनुपस्थिति में मुकदमे, जिसमें किसी अभियुक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है, को भी BNSS में शामिल किया गया है। BNSS किसी अभियुक्ति के लिए वैधानिक जमानत को भी हटा देता है अगर उसके नाम पर एक से अधिक अपराध दर्ज है। BNS 0 FIR दर्ज करने को भी अनुमति देता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में FI दर्ज कर सकता है, चाहे उसका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। दिलचस्प बात यह है कि नए कानून के तहत गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा। BNS के तहत समन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जा सकते या सभी राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना लागू करने का भी आदेश देता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA साक्ष्य को संशोधित करने के तरीके में बदलाव लाता है। BSA इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की अनुमति देता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर संग्रहित फाइलें, वेबसाइट सामग्री, स्थान, डेटा और टेक्स्ट संदेश आज शामिल हैं।
BSA मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने की भी अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पारदर्शिता लागू करने के लिए पीड़ित का बयान ऑडियो और वीडियो माध्यम में दर्ज किया जाएगा। BSA ने मौखिक और लिखित स्वीकारों को शामिल करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य का भी विस्तार किया। इसमें कहा गया है कि द्वितीयक साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य शामिल होगा जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है जिसके मूल में कई खाते या अन्य दस्तावेज शामिल हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।